वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है अबाउट योर डेस्टिनी। अबाउट योर डेस्टिनी इन 2023 कि 2023 में आपका डेस्टिनी किस ओर आपको लेके जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। आपको एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल है। आपको कोई एक पाइल चूज़ कर लेनी है जिसके भी साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करिए, और अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल के साथ रेजोनेट कर रही हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि हमारा एंकर कार्ड यहाँ पे है सन कार्ड, समर सोलिस्टिस रेडियंस कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में 2023 के लिए क्या लिखा हुआ है। तो समर जो कार्ड है आपके पास आया है, समर सॉल्स्टिस का, यानी कि सन कार्ड आया है। ये आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिखाता है 2023 में। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। जितनी भी परेशानियां आपने लास्ट ईयर देखी होंगी वो इस वक्त छटते आएंगी। एक रोशनी चीरती हुई नज़र आएगी उन अंधेरों में से, और आपकी परेशानियां ख़त्म होती जाएंगी धीरे धीरे। बट अब इस रीडिंग में हमें देखना है कि आपको करना क्या है जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो समर कार्ड है, ओवरऑल आप हैप्पी नज़र आएंगे। ठीक है, वार्मथ आपके पास आपकी फैमिली फ्रेंड्स की होगी। खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस साल काफ़ी। आप भी शाइन करते नज़र आएंगे अपने फील्ड में, आप बहुत अच्छा करते नज़र आएंगे। एक फैमिली में गुड टाइम आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे पास टैरो है वो है लाइफ एक्सपीरियंस, बैलेंस एंड 9 ऑफ ऑटम। लाइफ एक्सपीरियंस जो कार्ड है वो है जजमेंट का कार्ड। ये कहता है कि लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। जजमेंट का कार्ड आया है नंबर 17। मोस्ट प्रोबेबली 7 मंथ में हो सकता है आपके लिए। ये चेंजेस फर्स्ट मंथ में भी हो सकते हैं, 6th और 7th मंथ में भी हो सकते हैं। आपके लिए कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है इन मंथ्स के अंदर। डिफरेंट पीपल्स के लिए हो सकता है ये मंथ्स डिफरेंट हो। किसी के लिए जनवरी हो सकता है, किसी के लिए जून हो सकता है, और किसी के लिए जुलाई भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है जुलाई में आपके लिए कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करना होगा कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप बेसिकली अपने ज़िंदगी का रिव्यू कर रहे होंगे। ठीक है, करियर में क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ज़िंदगी में, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है, आप पूरा रिव्यू करेंगे। और तब कोई आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट इट लीड्स टू द हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है बैलेंस। बैलेंस इज़ द की, कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स को देख के लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है बैलेंस कार्ड आया है, विच इज़ एल्केमी का कार्ड प्लस टेम्परेंस का कार्ड। तो दो मेजर अरकानाज हैं। रिलेशनशिप्स आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी इस साल, और साथ साथ आपको हो सकता है जो लोग आपके लिए कुछ लॉयल नहीं है वो हो सकता है आपसे छूटे भी। ठीक है, आपको रिव्यू करने का मौका मिले कि हाँ वेदर दिस रिलेशनशिप यू नीड इन योर लाइफ और नॉट। तो यहाँ पे बैलेंस कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली बैलेंस करने को बताता है। ठीक है, कि आप और सबका भी जो व्यू पॉइंट है कंसिडर कर रहे हैं, और अपनी सोच भी उसमें मर्ज कर रहे हैं, और एक बेटर सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपको भी डिसीजन कोई भी जो लेना है वो इस तरीके से लेना होगा जिसमें आपकी प्रैक्टिकली भी सोचना है, ओवर इमोशनल भी नहीं होना। दोनों एस्पेक्ट्स को अपने बैलेंस करना है, साथ साथ अपने अंदर के और अपने बाहर के एनवायरनमेंट के भी एस्पेक्ट को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और 9 मंथ में 9 ऑफ ऑटम आया है। सितंबर से मैं देख रही हूँ, सितंबर ऑनवर्ड्स यू विल रीव द रिवॉर्ड्स। ये 9 ऑफ ऑटम जो कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बताता है रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। तो आपके लिए काफ़ी खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग के जॉब एस्पेक्ट सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है, और आपके पास काफ़ी रिचेस आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। अब मनी मैटर्स में भी अच्छा रहेगा आपके लिए, वो भी आ रही हैं। ठीक
ठीक है। ओवरऑल फैमिली के लिए गुड टाइम रहेगा। अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपकी अच्छी नहीं जा रही तो वो बेहतर हो पाएगी, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, कि आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अपनी अगर रखनी है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहीं आपको दूसरे के लिए भी समझना होगा कि दूसरे के लिए भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और आप कैसे दोनों के व्यू पॉइंट्स मर्ज कर सकें टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन। देन हम देखते हैं कार्ड जो है आपके पास आए हैं, वाई कार्ड ये बताता है कि पहले हम आपके और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ब्रीथ एंड यिन कार्ड जो है वो ये बताता है कि ये जो वक्त आपका आ रहा है, ये गुड लक आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, उसके लिए ठीक है, आप अपना मेहनत करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल जो आप कंसिडर करते थे जैसे कि हाँ टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, वो चीज़ें अब खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए एंड लेट द यूनिवर्स अलाउ कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए कि 4th मंथ में, यानी कि अप्रैल में आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा कि वेदर यू आर इन द राइट पाथ और नॉट, और आप इस पाथ पे हैं तो है क्यों में ही आपकी की छुपी हुई है कि क्यों आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि ये क्यों का अगर जवाब आपके पास है तो आप आगे उसे और बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। देन वी हैव ब्रीथ कार्ड। एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रीथ, आपको ब्रीथ करना है साथ साथ, यानी कि अपनी लाइफ को, अगेन बैलेंस का कार्ड आया था हमारे पास, ब्रीथ कार्ड भी आया है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करिए, थोड़ा शांत रहिए, ब्रीथ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी फॉर्म आपको सूदिंग फील करा सकती है, काम फील करवा सकती है, कंपोज फील करवा सकती है, जैसे कि नेचर में जाना हो गया, कुछ लोग योगा परफॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में ये महसूस करने के लिए कि हाँ सिर्फ काम और ये सब टेंशन सी ज़िंदगी नहीं है, शांत रह के अपने आप को भी थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, चाहे 1 मिनट ही सही। अगर आप सिर्फ ब्रीथ कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर आप डिसिप्लिन बना सकते हैं कि आप इतने टाइम के लिए नेचर में वॉक करेंगे या योगा करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। एंड नाउ मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। वेकेशन का कार्ड आया है, तो इस साल 8th मंथ में मैं देख रही हूँ, अगस्त में भी आपको कहीं वेकेशन पे जाने का मौका मिल सकता है। रिलैक्सेशन के लिए भी हो सकता है, वो एडवेंचर के लिए भी हो सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 7th मंथ में बहुत सारे लोगों को मैं लाइफ चेंजिंग डिसीजन कुछ देख रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट देख रही हूँ, उसकी वजह से भी आप बाहर जा सकते हैं। आप हो सकता है कुछ लोग वर्क के लिए बाहर जाएं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है बाहर जाके सेटल हो जाएं, कि आपकी शादी हो गई है और आपकी जिससे शादी हुई है वो कहीं बाहर रहते हैं, किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में, तो देर आर ह्यूज चांसेस फॉर दैट। वेकेशन ज़रूर है, या फिर आप नॉर्मली भी कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं जाना दिखाई दे रहा है। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ये जो साल आपके लिए लेके आ रहा है, आपका डेस्टिनी, इसमें न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। बिगिन योर न्यू लाइफ। अगर आपको लगता है कि पिछले साल आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं और उनसे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो इस साल अपनी ज़िंदगी को रिव्यू कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, और हाँ बैलेंस मत भूलिएगा, बिकॉज बैलेंस इज़ द की। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास सन कार्ड है, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, चाहे वो करियर के फील्ड में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के फील्ड में भी हो सकती हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि माउंटेन यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट रीडिंग में समर का कार्ड था, तो इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि स्ट्रेंथ इज़ रिलेटेड टू नंबर 1। माउंटेन कार्ड आया है, तो आप लोग बहुत मेहनती है और आपने लास्ट ईयर में काफ़ी सारे पहाड़ सैर किए होंगे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, बट आपका डेस्टिनी ये कह रहा है कि इस साल आप उन पहाड़ की ऊंचाइयों को छूने में सफल होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आपकी विल पावर और मजबूत हुई है। तो हर पल आप ये सोचिए, 1 स्टेप
क्लोज़र आते जा रहे हैं आप अपने सपनों के, ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आपकी डेस्टिनी 2023 के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स यानी कि 4 ऑफ समर, 8 ऑफ विंटर द लवर्स कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एस ऑफ ऑटम कार्ड। तो ये जो मुझे दिखा रहा है 2023 में आपका डेस्टिनी ये बता रहा है फ़िलहाल जो है फर्स्ट 4 मंथ्स एटलीस्ट अप टू अप्रैल मुझे आप डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप सामने जो चीज़ें हैं ना उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लास्ट ईयर से थोड़ा सा ऐसे मोड में हो लास्ट ईयर दिसंबर में कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, जो या फिर जो आपके सामने है आपको वो चाहिए ही ना हो, तो आप देख ही नहीं रहे हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे किस काम का है, ऐसी कुछ फीलिंग आपके अंदर हो सकती हैं। बट यहाँ पे कुछ आपका ऐसा है भी और कुछ ऐसा हो भी रहा है, मतलब कुछ आपकी सोच में भी है, क्योंकि 8 ऑफ विंटर बताता है यू हैव व्हाट इट टेक्स, आपके पास वो शक्ति है जिसे आप करके दिखा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है, यू आर द स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हैं आप सब लोग, और ये कार्ड जिसने भी चूज़ किया है ना उसने ज़िंदगी से बहुत सारे लेसन्स लिए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में रहे होंगे किसी ना किसी फील्ड में, और जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बने, एक बहुत वाइज इंसान बने। तो 8 ऑफ विंटर बताता है यू हैव व्हाट इट टेक्स, और अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट यू आर नाउ फीलिंग कि आप ऐसा, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं और पावरलेस हैं, जबकि आप ऐसा नहीं हैं, आपके पास वो पावर है। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं अगर वो अपनी पावर समझें तो वो जानते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। यहाँ 8 नंबर के लिए भी आ गया, एट द सेम टाइम जिन्होंने पाइल 2 यानी कि माउंटेन कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ के लिए किया है उनके लिए भी, और ये 8 ऑफ विंटर कार्ड भी है, कोइंसिडेंसेस। तो ये बताता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पावर आपके पास है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, आपके पास वो पावर है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और डटे रहिए, जो भी आपको चाहिए जिस रास्ते पर भी आपको जाना है उसमें मेहनत करते रहिए, ठीक है, आपका टाइम भी आ रहा है। नाउ वी हैव नंबर 6। नंबर 6 हमारे पास मेजर अरकाना है लवर्स कार्ड, ठीक है, ये बताता है यू हैव चॉइसेस, ठीक है। आपको ऐसा भी हो सकता है ये सब इसलिए फील हो रहा हो क्योंकि आपके पास चॉइस है, क्योंकि ये जो चॉइसेस हैं कोई भी 2 लोगों में हो सकता है जिनको शादी करने लव रिलेशनशिप्स के मामले में ये हो सकता है 2 पर्सन है जिनके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई 2 जॉब्स हैं, कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको जो डिसीजन लेना है ना वो आप अपनी क्लैरिटी से ले पाएंगे, अपने हार्ट से अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो आपके डिसीजन सही प्रूव होंगे। और छठे महीने में मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, कुछ की तय हो सकती है तो कुछ की शादी हो सकती है, कुछ की एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आपके सामने कोई 2 लोग हैं तो आप अपना जो डिसीजन है वो अपने हार्ट से लें ताकि आप समझ पाएँ। कई बार हम दिमाग से डिसीजन ले लेते हैं, कई बार दिल से ले लेते हैं, बट आपको ये समझना होगा व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट टू यू, प्रायोरिटीज़ में आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहता है ट्रू लव इज़ लॉन्ग लास्टिंग चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट रिटर्न टू गुड हेल्थ। हो सकता है आपके लिए करियर में भी कोई ऑप्शन हो 2 और आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना हो। देन वी हैव एस ऑफ ऑटम कार्ड। एस ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है कि एक वक्त आएगा जब आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। वो क्लैरिटी क्या होगी आपको कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और तब आपको ये एस ऑफ ऑटम जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। एस आना का मतलब ये भी है कि आपके लिए बहुत सारे ना विंड फॉल्स आ रहे हैं, मनी आ रही है, असिस्टेंस हो सकता है दूसरों से मिले आपको, एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप करेंगे और हैप्पी चेंज आएगा आपके करियर में। वो 1 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, हो सकता है लास्ट 4 मंथ से आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हों,
करियर में स्पेशली, तो पहले महीने यानी कि जनवरी में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो चॉइसेस हैं हो सकता है आपको 6 मंथ में मिले। ये चॉइसेस आपको हो सकता है करियर के लिए भी हो सकती है और लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू मेड दैट फ्रॉम द हार्ट। देन वी हैव कम्युनिटी। वाओ, strength is number 8, community is number 8, 8 of winter is here, and messages from a bottle, omens का कार्ड आ गया है, मिल्क एंड हनी अबंडेंस। तो अगेन हमारे पास नंबर 8 आ गया है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। अगस्त में आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होने वाला है। मे बी यू विल फाइंड द कम्युनिटी, ठीक है। वो कम्युनिटी आपको मिलेगी जो आप जैसे लोग आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, जो आपके साथ आप ही की तरह से सोचते होंगे, काम करने का तरीका उनका आपके जैसा होगा, आपको अकेला नहीं फील होगा उनके बीच में। मैसेज फ्रॉम द बॉटल, यहाँ पे जो कार्ड आया है ओमेन का कार्ड आया है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 6th मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे, स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आई हैव सेड कि आपको दिल से डिसीजन लेना चाहिए। एंड मैसेज फ्रॉम द बॉटल बता रहा है कि आपको आपके गाइड्स और एंजल्स आपके इंट्यूशन से भी कुछ मैसेज देंगे, तो आपको उसे सुनना चाहिए, आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई कॉल आ सकती है, करियर के लिए आपकी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही है। हो सकता है आप सपने में कुछ देखो जो आपके लिए अच्छा साबित हो, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं। मैसेजेस आपको मिलेंगे किसी ना किसी मीन्स से, आपके एंजल से। देन वी हैव मेमोरीज, चेरिश्ड मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। अगेन आपके लव्ड वंस का साथ आपको मिलता है इस ईयर में नज़र आ रहा है। एंड पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। जितने पहाड़ आपने सैर किए होंगे ना, उतना ही आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ साथ ये कार्ड ये भी बताता है थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, अपनी सोच को ये मत सोचें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, आप कैपेबल नहीं हैं। इस थिंकिंग को पीछे रख दें एंड थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। पोटेंशियल है आप में, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे काम करें, हिम्मत ना हारें, अपना कॉन्फिडेंस रखें। तो आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में, आपके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर में। जैसे कि हमने बताया था एस ऑफ ऑटम में विंडफॉल आ रहा है, हैप्पी चेंजेस हैं करियर में, रिलेशनशिप्स अच्छी आ रही हैं। तो ओवरऑल आपका ईयर, आपका जो डेस्टिनी है वो 2023 में चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि डेस्टिनी 2023 में आपको किस ओर लेके जा रहा है। हाँ, आपने चूज़ किया है पाइल थर्ड यानी कि ड्रैगन फ्लाई कार्ड विच इज़ इमरजेंस। नाउ यू आर इमर्जिंग इन सम थॉट्स। और साल के एंड जो हमारे 2022 का साल का एंड रहा है दिसंबर में, हो सकता है आप कुछ थॉट्स में इमर्ज हों या फिर काफ़ी टेंशन में डूबे हुए हों, ये भी हो सकता है। थॉट्स से फील्ड हैं आप, आपको समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड डिसीजन चल रहा है काफ़ी। और ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छा इमर्ज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो बेसिकली कार्ड का थीम है इमरजेंस। देन वी हैव इन टैरो 2 ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर एंड मैजिशियन कार्ड। वंडरफुल रीडिंग। 2 ऑफ विंटर अगेन जो मैंने बताया आपको नज़र आता है कि आप इनडिसीजन इज़ होल्डिंग यू बैक। आपको एक चॉइस तो करनी पड़ेगी और वो चॉइस कर पाएंगे आप। हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से नहीं समझ आ रहा हो कि कौन सी क्या चीज़ चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करें, ठीक है। खुद के मन की सुने या फिर लोगों की सुने, है ना। तो आप अपने इंटेलेक्ट और इमोशनल साइड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होंगे कि किसकी बात सुने। तो यू हैव एस ऑफ विंटर, दैट इज़ द बेस्ट कार्ड जो आपके इंडिसीजन को दूर करेगा। एस ऑफ विंटर कार्ड है क्लैरिटी का, यानी कि एस ऑफ सॉर्ड्स सडन फ्लैश ऑफ माइंड की तरह क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी और रहेगी भी। और आप
चैलेंजेस से आप पीछे नहीं हटेंगे. यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड यू विल टेक द डिसीजन. तो इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशंस आपके लिए. अगर आपको लगता है कुछ लोगों से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे तो वो कर पाएंगे, एक्यूरेटली कर पाएंगे. अमेजिंग न्यू आइडियाज़ अगर आपको आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें नोट कर लें, ठीक है. क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास कुछ तो यूनिक है दूसरों से, और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील्ड में अपने कर सकते हैं. देन वी हैव मैजिशियन. अगेन मेजर अरकाना. मैजिशियन ऑलरेडी कुछ भी कर सकता है, ठीक है. उसके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं. उसके पास पेंटिकल है, उसके पास सॉर्ड है, उसके पास कप्स हैं, और उसके पास में फोर्थ एलिमेंट भी है. ये चारों के चारों एलिमेंट्स उसके पास हैं. वॉन्ड्स भी है. तो ये जो मैजिशियन कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए. पहले इंडिसीजन था, अब क्लैरिटी भी आ गई है. तो अपना जो चार्ज है ना अपनी ज़िंदगी का, वो अपने हाथ में ले लो. क्योंकि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप उसमें अपना 100% दे दें. एंड आप सक्सेस को ज़रूर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त से आप उस फेज़ में हैं. नाउ इज़ अ गुड टाइम फॉर यू कि आप उसमें एक्सेल कर सकेंगे. देन वी हैव कार्ड अगेन, chaos and conflict, not for you, and higher power. chaos and conflict कार्ड इंडिसियन की फेस को बता रहा है कि या तो आप अपने अंदर से परेशान हैं क्योंकि बाहर वाले हो सकता है आपको नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. और chaos and conflict ये भी बताता है कि आप दिल और दिमाग में से किसकी सुने, इसमें भी थोड़ा परेशान है. और ये chaos and conflict हो सकता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हो, ये भी पॉसिबल है. तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया. और ये दूर कैसे होगी, आपकी क्लैरिटी से दूर होगी, और वो अपने आप आएगी सही वक्त पे. फर्स्ट मंथ में ही मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हो सकता है पहले 2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में चेंज आए. 1 जो नंबर है आपके लिए काफ़ी अच्छा अप्रूव हो सकता है. 1 तारीख पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम हो, कोई इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है. देन हमारे पास आता है नॉट फॉर यू कार्ड. और जो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी वो आपसे दूर जाएंगी. हो सकता है आपने पीछे कोई डिसीजन लिया, आपको लगता हो नहीं नहीं वो तो मेरे लिए चीज़ अच्छी थी. तो आपके अंदर जब क्लैरिटी आएगी ना, एंड यू विल गेट टू नो कि वो अच्छा ही हुआ. देन वी हैव हायर पावर. हायर पावर अगेन नंबर 4. आपको 4th मंथ में लग सकता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ना ये ख़त्म हो चुकी होंगी. ये जो भी सब कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्लैरिटी का आना. तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ हैं. यू आर ब्लेस्ड. और अपना 100% दीजिए. यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट. देन वी हैव आ स्पेशल मैसेज कार्ड, रेजिलियंस. राइज अबाउट ट्रिबुलेशंस एंड देन एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी. रेजिलियंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ रहे हैं. जैसे जैसे वक्त जाएगा आप अपनी कोशिश को जारी रखिए और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे. इस साल में आपके डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप साल की शुरुआत में ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे. देन वी हैव सेंसुअलिटी कार्ड, एक्सप्रेस योर सेंशियसनेस. तो ये जो कार्ड है बताता है यू आर हाईली अवेयर इंडिविजुअल. तो आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना चाहिए. मेडिटेट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, ब्रीथ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं. बेसिकली इन चीज़ों से आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी जिससे आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और ये एज ऑफ विंटर यानी कि क्लैरिटी का मोमेंट आ सकेगा. तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई.